वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप उनकी अहलिया को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। हेलीकॉप्टर्स की परवाजें। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है। इससे तफ्तीश जारी है। मेरे ख्याल में हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करने होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। हम जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका में प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, अशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। अमरीकी सदर ने अपने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। कहा, हमें कहा गया ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा, मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो इससे डील करने को तैयार हूँ। हमारे पास तमाम इख्तियारात हैं, उनके पास कुछ नहीं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। मजीद कहा, अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेज पेश किया गया। जब नुमाइंदों का दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सीज फायर जारी रहेगा या नहीं इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था, नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का ये मकसद नहीं कि जंग शुरू हो रही है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जानदार हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल करवाने के लिए बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पाकिस्तान की बरादराना कोशिशें खित्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। देखना होगा कि अमेरिका वाकई सफारतकारी में संजीदा है। ईरान खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारतकारी को अहमियत देता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची का इस्लामाबाद का दौरा शेड्यूल में शामिल है। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। 50 मिनट तवील गुफ्तगू में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों में और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने अब्बास इराक़ची की क़यादत में वफ़द भेजने का खैर मकदम किया। हालिया सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमन के लिए काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाहिर तशक्कुर। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम खत्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरानी सदर ने ये बात शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में की। मजीद कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी खत्म करे, ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। नाकाबंदी जारी रखने पर अमेरिका को फैसला को रद्दअमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खत्ते में अमेरिकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा, ईरान मुल्क के दिफा के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है।
امریکہ ایران کی صلاحیتوں کا تجربہ کر چکا ہے. ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا. امریکی یا اسرائیلی افواج نے دوبارہ جارحیت کی تو انہیں پہلے سے زیادہ شدید نقصان پہنچایا جائے گا. جنگ کے دوران ایرانی لڑاکا طیارے نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بمباری کی تھی. روسی میڈیا کے مطابق ایرانی لڑاکا طیارہ تمام ایئر ڈیفنس نظام ہونے کے باوجود کویت پر حملے میں کامیاب رہا. ایران نے جتنا نقصان امریکی اڈوں کو پہنچایا اسے پینٹاگون نے تسلیم نہیں کیا. ٹرمپ انتظامیہ نے نجی سیٹلائٹ کمپنی کو امریکی اڈوں کی تصاویر سے روکا. ادھر ایران نے تباہ امریکی لڑاکا طیاروں کا ملبہ ٹرک پر لاد کر ان پر ایرانی پرچم لہرا دیے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے لیبنان میں حملے. حزب اللہ کے ٹھکانے نشانہ. لیبنان کی مزاحمتی تنظیم کے 4 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ. نباتیہ میں 4 شہری شہید شہداء کی تعداد 2496 ہو گئی. بنت جبل میں عمارت تباہ کر دی. قیام سمیت مختلف علاقوں میں بھی حملے کیے. کئی گھر مسمار. بیروت حملے میں UN امن مشن کا زخمی اہلکار دم توڑ گیا. پاکستان نے ایک اور سنگ میر عبور کر لیا. اسپارکو نے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا. سیٹلائٹ چین کے تائیوان لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا. ISPR کے مطابق EO3 سیٹلائٹ جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا. شہری منصوبہ بندی قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. اسپارکو کا کہنا ہے EO3 سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ ایک مربوط ارتھ آبزرویشن سسٹم کی بنیاد ثابت ہوگی. یہ قومی ترجیحات کے مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرے گا. سیٹلائٹ پائیدار سماجی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. شہباز شریف کی اسپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کی تعریف. خلائی شعبے میں پاکستان کے درینہ دوست چین کے مسلسل تعاون کو بھی خراج تحسین پیش کیا. HPL PSL 11 میں پشاور زلمی کو پہلی شکست. لاہور قلندرز نے 6 وکٹوں سے ہرا دیا. 200 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. فخر زمان نے 58 اور ڈیمن سیم سے 35 رنز بنا کی ناقابل شکست اننگز کے لیے پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر 199 رنز بنائے. مائیکل تراسی اور بابر اعظم 59 رنز بنا کر نمایاں رہے. پہلے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست دی. 196 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا. ڈیوڈ وارنر 89 اور جبکہ رضا ہینڈرکس 87 رنز بنا کر نمایاں رہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے. ریلی روسو 90 اور ساؤتھ شکیل 57 رنز بنا کر نمایاں رہے. عباس افریدی، حسن علی اور رضوان اللہ نے 2 وکٹیں حاصل کی. ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں حیدرآباد کنگز مین اور راول پنڈی آمنے سامنے ہوں گے. دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز میں جوڑ پڑے گا.